ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स में सर्कल्स चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 9.3, राइट। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बीओसी इज 30 डिग्री। तो ये एंगल आप देख रहे हैं 30 डिग्री हमें गिवन है, करेक्ट। एंड एंगल एओबी 60 डिग्री। आप देख रहे हैं मुझे एंगल एओबी कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एडीसी। क्या फाइंड करना है, एंगल एडीसी। तो अगर मैं ध्यान से आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो एक सबसे पहले तो 9th क्लास की थ्योरम्स खोल लेते हैं। मैंने 9th क्लास की थ्योरम्स थी आपको इसमें देखते हैं, राइट। ये देखिए एक थ्योरम थी, ये वाली थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। कहने का अर्थ है कि अगर जैसे मैं आर्क पीक्यू की बात कर रहा हूं तो पीक्यू सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेगी वो उस एंगल का डबल होगा जो पीक्यू रिमेनिंग पोर्शन में सबटेंड करेगी। बात समझ में आ रही है सबको। अगर देखो जैसे सेंटर में एंगल पीओक्यू 2x है तो ये एंगल कितना होगा, x। तो यही थ्योरम यहाँ पे लगेगी। तो इसको अब देखिए, ये 60 + 30 टोटल एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 90। और रिमेनिंग पोर्शन में इसका हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो यही करना है, शुरू करते हैं। एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी। तो कितना आ रहा है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। नाउ एंगल AOC is double of angle ADC, राइट। और क्या थ्योरम लगेगी, काफी लंबी चौड़ी थ्योरम है, पूरी थ्योरम यहां लिख देंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is double the angle पूरी थ्योरम लिखनी है, ध्यान रखिए। तो क्या थ्योरम लगी है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो गाइस एंगल AOC हमने कितना फाइंड आउट किया था ऊपर, 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। यहां से एंगल ADC कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का हाफ। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 45 डिग्रीज। फाइनल आंसर पे ऑलवेज मेक अ बॉक्स एंड देन राइट फाइनल आंसर। इज दिस क्वेश्चन क्लियर गाइस, राइट। सो सबको समझ आ गया क्वेश्चन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि अ chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc, right? तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे, एक सर्कल हमने बना लिया और इस सर्कल में जितना रेडियस है कॉर्ड उस रेडियस के ही इक्वल है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड बना लूं, इस कॉर्ड को क्या नाम दे लेता हूं, AB। एंड ये सर्कल का हमारा सेंटर आ गया है। सर्कल का सेंटर क्या आ गया है, O। अब ऐसा बोला गया है कि अगर मैं रेडियस को भी ज्वाइन कर लूं, रेडियस को भी ज्वाइन कर लेते हैं दोनों, OA एंड OB। अब गाइस एक बार ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, यस और नो। तो अगर आप ध्यान से देखें, जितनी इस ये कॉर्ड है हमारे पास, क्या है ये कॉर्ड, राइट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कॉर्ड। और ये मेरे पास क्या है, रेडियस। और ये भी मेरे पास क्या है, रेडियस। सो टेक्निकली तीनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो दैट मीन मुझे पता लग चुका है कि ये ट्राइंगल एक कैसा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इज दिस क्लियर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं गाइस, हमें पता नहीं है कितने होते हैं, बताइए, 60 डिग्री ईच। अब हमसे ये पूछा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट ऑन माइनर आर्क, यस और नो। तो गाइस अगर आप A और B के बीच में देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है बताइए, ये मेरे पास क्या है, माइनर आर्क, राइट। तो मुझे ये कॉर्ड माइनर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए जरा ध्यान से फिगर में, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB ऑन माइनर आर्क, यस। एंड अगर मैं ये देखूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है मेजर आर्क। तो मुझे ये पता लगाना है कि जो कॉर्ड AB है वो मेजर आर्क पे कोई एंगल कितना सबटेंड करेगी। इज दिस क्लियर और नॉट। तो मुझे दोनों एंगल निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन द फिगर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। और ये चीज हमें क्या है क्वेश्चन में बताइए, गिवन है, राइट। इसका मतलब ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल।
इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, और तीनों एंगल कितने मेजर होंगे 60 डिग्री, बिकॉज वी नो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री ईच। और इसी चीज को डायग्राम में भी शो कर देते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, करेक्ट। अब लेट अस ड्रॉ टू एंगल्स, एक माइनर आर्क पे बनाते हैं एंगल, क्या बनाते हैं माइनर आर्क पे, ये बना लिया और ये बना लिया, और इसको नाम दे देते हैं पी, क्या नाम दे देते हैं इसको पी, और एक एंगल मेजर आर्क के ऊपर ड्रॉ करेंगे इसी कॉर्ड से, और इसे हम नाम दे देते हैं गाइस क्यू, क्या नाम दे देते हैं क्यू। तो हमें ये एंगल और ये दो एंगल्स मैंने मार्क किए हैं, ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, यस। सो लेट अस सी, अब अगर हम देखें जो एंगल सबटेंडेड ऑन द मेजर आर्क, वो एंगल क्या है हमारे पास, एंगल सबटेंडेड ऑन द मेजर आर्क इज एंगल ए क्यू बी, राइट। एंड मैं देखूं तो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पोर्शन का एंगल इसका हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहले तो ये चीज कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बताया है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB इन द मेजर सेगमेंट कौन सा एंगल है, एंगल AQB। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये एंगल AQB ऊपर वाला एंगल होगा, राइट। इज दिस क्लियर? सो अब हम थ्योरम यूज करेंगे कि एंगल AOB इज डबल द एंगल ऑफ AQB, और रीजन वही वाली थ्योरम आ जाएगी, राइट। ये ऊपर वाली थ्योरम ही आ जाएगी, इसी थ्योरम को यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, राइट, पूरी थ्योरम। यही थ्योरम यहाँ पे हमारा रीजन आएगी, ये लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल AOB अभी हमने ऊपर देखो एंगल AOB कितना निकाला है 60 डिग्री, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सिक्सटी डिग्री का हाफ हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास फर्स्ट एंगल कितना आगा 30 डिग्री, यस। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो इस पे आप लिख सकते हैं रिजल्ट, मतलब आपका आंसर आ गया, राइट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB इन माइनर आर्क, एंगल सबटेंडेड ऑन माइनर आर्क क्या है, एंगल APB, राइट। तो एंगल APB देखते हैं, अब लिखते हैं तो मैंने बता दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB और माइनर आर्क इज एंगल APB। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मेजर आर्क को कंसीडर करता हूं और मेजर आर्क सेंटर में जो एंगल बना रही है वो एंगल मेरा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, क्या है एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, और रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा एंगल APB। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB का हाफ होगा APB, राइट। और रीजन वही आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल। तो हम यहां लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB, reflex of angle AOB should be double of angle APB, and reason guys हमारा यहाँ पे वही आ जाएगा कि angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended in the remaining portion of the circle। अब reflex of angle AOB कैसे निकलेगा, how do you find reflex of angle AOB, 360 degrees minus angle AOB, yes or no, is equal to twice of angle APB, and angle AOB की value we guys know 360 degree minus 60 degrees, थ्री 300 का हाफ कितना आ जाएगा 150 डिग्रीज। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट आ चुका है। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन, यस और नो। और ये पूरा क्वेश्चन आपका कौन सी थ्योरम पे बेस्ड था, ये आपका इस थ्योरम पे बेस्ड था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, एंड वो हमने दोनों तरीके से देख लिया है, राइट। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर हम देखें तो हमें लिखा था कि कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल।
तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में बन जाएगा, उसके तीनों एंगल 60 हो जाएंगे। एन एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पॉइंट ऑन माइनर आर्क, तो एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट ऑन माइनर आर्क इज एंगल ए पी बी, एंड फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, तो ये एंगल हो गया एंगल ए क्यू बी। सो ये सबको समझ आ गया कि नहीं? सो दैट्स इट, ये आपका रिजल्ट आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, राइट? इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्रीज। तो जैसा आप देख पा रहे हैं एंगल पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल मुझे कितना गिवन है 100 डिग्रीज। तो फाइंड एंगल ओपीआर, हमें कौन सा एंगल ढूंढना है गाइस? ये वाला एंगल, छोटा सा एंगल दिख रहा है ये एंगल ओपीआर, ये ध्यान से देखिए मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे एंगल ओपीआर, ये छोटा सा एंगल है, ये हमें फाइंड करना है। तो सोचिए किस प्रकार से किया जा सकता है, बताइए, सोचिए। तो एक चीज जो मुझे नजर में आ रही है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं ध्यान से इसको देखते हैं जरा ना, कि अगर मैं आपकी मेजर आर्क को देखता हूं, ये मेजर आर्क है, क्या है ये? अगर मैं इस मेजर आर्क को लेता हूं तो व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क एट द सेंटर? क्या वो ये एंगल है? ये एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ आर। तो जो मेजर आर्क सेंटर में एंगल बना रही है वो एंगल क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओ आर। और रिमेनिंग पोर्शन में कौन सा एंगल बना रही है? 100 डिग्री। तो जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पोर्शन वाले एंगल का डबल होगा। क्या होगा? डबल। तो टेक्निकली ये एंगल मेरा कितना आना चाहिए? 200 डिग्री आना चाहिए। तो मेजर आर्क पी आर इज सबटेंडेड द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज रिफ्लेक्स एंगल पी आर, एंड मेजर आर्क पी आर इज सबटेंडिंग एंगल इन रिमेनिंग पोर्शन 100 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी आर 100 डिग्री का डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बराबर है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो अगर ये एंगल 200 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल क्या आएगा? 360 माइनस 200, कितना हो जाएगा? 160। तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास? 160 डिग्री, यस और नो? इतना आ गया समझ? इसके बाद सॉरी, अगर मैं इस छोटे से ट्राइंगल को देख लूं, इसमें पीओ क्या है? सर्कल का रेडिया, और ओ आर भी क्या है? रेडियस। तो टेक्निकली क्या मैं बोल सकता हूं इस ट्राइंगल में पीओ इज इक्वल टू आरओ, यस और नो? पीओ इज इक्वल टू आरओ, एंड इसी से मैं बोल सकता हूं कि ये कैसा ट्राइंगल है? बताइए सारे बच्चे, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाया जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस और नो? अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो पीओ के ऑपोजिट जो एंगल है ओआरपी एंड आरओ के ऑपोजिट जो एंगल है ओपीआर इक्वल हो जाएंगे। क्या थ्योरम लगेगी? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट? तो इस एंगल को x ले लेंगे, इस एंगल को भी x ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड ये एंगल हमारा कितना आ गया था? 160, यस और नो? तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस ट्रायंगल में, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा गाइस? x n, x प्लस 160 इज इक्वल टू 180, ऐसे x 10 आएगा। तो हमने इसी तरीके से फाइनली आंसर कितना आना चाहिए हमारा इसमें? 10 डिग्री। इज दिस क्लियर? तो पहले थ्योरम लगेगी कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड इन रिमेनिंग पोर्शन, तो उससे ये 200 डिग्री आएगा। फिर कंप्लीट एंगल से, रिफ्लेक्स एंगल से हम इसको 160 निकालेंगे। फिर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल से इन दोनों को x और x ले लेंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइनली इस x की वैल्यू 10 करेंगे। अब शुरू करें क्वेश्चन, शुरू करते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज डबल ऑफ एंगल PQR, राइट? अरे यहां पे थ्योरम वही आएगी, इस थ्योरम को ऊपर से ही यहां कॉपी कर लेते हैं। क्या थ्योरम गाइस? कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, राइट? ओके, सो यहां पे हमारे पास एंगल PQR 100 गिवन है, तो कितना आ जाएगा? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज ट्वाइस ऑफ कितना डिग्री? 100 डिग्री, यस? तो इससे हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR कितना आ जाएगा? 200 डिग्री। डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 200 डिग्री। चेक कीजिए, तो फर्स्ट टाइम हमने अचीव कर लिया। इसके बाद हम निकालेंगे एंगल POR। नाउ एंगल POR इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, यस? कितना आना चाहिए? 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। सो फाइनली कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। तो गाइस डायग्राम में देखिए तो हमने कौन सा एंगल 160 डिग्री फाइंड आउट कर लिया? एंगल POR। तो स्टेप 2 हमने अचीव कर लिया। इसके बाद हम ट्राइंगल POR की बात करेंगे और इसे क्या प्रूव करेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लिखते हैं इन ट्राइंगल POR PO इज इक्वल टू RO। रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यस? क्लियर? सो इसी से हम आगे लिखेंगे क्या? एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, और रीजन क्या आएगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
ट्राइंगल्स चैप्टर से ये थ्योरम आ रही है। सो अभी हमने क्या अचीव किया, हमने ये कहा कि ट्राइंगल पीओआर में पीओ एंड ओआर इक्वल है। यस, डायग्राम में देखिए। सो इनके ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ओपीआर एंड एंगल ओआरपी भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इन्हें एक्स या इक्वल है, यहाँ पे एक्स भी लेने की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। अब हम लगाएंगे एंगल पीओआर प्लस एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओआरपी, तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो गाइस ऊपर से वैल्यू देखते हैं, एंगल पीओआर की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने 160, तो उसकी जगह यहाँ पे वैल्यू क्या पुट हो जाएगी 160 डिग्री। हमें एंगल ओपीआर फाइंड करना है, तो ओपीआर को एज इट इज हम रहने देंगे, एंगल ओपीआर को हम नहीं टच करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। एंड फाइनली एंगल ओआरपी किसके इक्वल है, एंगल ओपीआर के, तो एंगल ओआरपी को हम क्या लिख देंगे, एंगल ओपीआर। लेट्स डू दिस, 160 डिग्री प्लस एंगल ओपीआर प्लस ओआरपी को क्या लिख देंगे, एंगल ओपीआर इक्वल टू 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना जी 160 डिग्री। वी गेट एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 20 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। एंड फाइनली आंसर कितना रहेगा, एंगल ओपीआर इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। आंसर पे एक बॉक्स बना के प्यार से लिख देंगे आंसर। इज दिस क्लियर? सो पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया गाइस कि किस प्रकार हमने यहाँ पर क्या क्या थ्योरम्स यूज करी हैं। तो नोटिस कीजिए कितनी थ्योरम यूज हुई है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग पोर्शन, एंड एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ट्रायंगल से यूज हुई है। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल से यूज हुई है। तो सर्कल की एक थ्योरम और ट्रायंगल्स की कितनी थ्योरम यूज हुई है, 2। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन फिगर 9.25 एंगल एबीसी इज 69 डिग्रीज। तो गाइस ये एंगल कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा एंगल जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा एंगल कितना गिवन है मुझे 69 डिग्रीज। ध्यान देंगे ये पूरा एंगल 69 डिग्रीज, करेक्ट। सेकंड मुझे दिया है एंगल एसीबी इज 31 डिग्रीज। तो ये एंगल एसीबी कितना मुझे गिवन है, सबसे पहला काम डायग्राम में चेक करना, राइट। कितना गिवन है 31 डिग्रीज। सो फाइंड हमें क्या करना है, एंगल बीडीसी, यानी कि हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है गाइस, एंगल बीडीसी। तो इससे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। अच्छा गाइस टेल मी वन थिंग, आप इस ट्रायंगल को देखिए, देख लिया आपने इस ट्रायंगल को, ये वाला एंगल कितना गिवन है बताइए 69 डिग्रीज, एंड ये एंगल कितना गिवन है 31 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये एंगल हमारा आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल हमारा आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद अब आप थ्योरम्स में चलिए। थ्योरम्स में एक थ्योरम हमारे पास है, ये थ्योरम देखिए, थ्योरम 5 क्या बोलती है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर ऑल इक्वल। मतलब ये है कि अगर एक कॉर्ड में ये मेजर सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, देखिए मैंने हाईलाइट किया डायग्राम में, मेजर सेगमेंट है। तो सेम सेगमेंट में दोनों एंगल हो, चाहे 3 हो चाहे 10 हो, जितने भी एंगल सेम सेगमेंट बनेंगे सारे क्या होंगे आपस में, बताइए क्या होंगे सारे एंगल सेम सेगमेंट में। अब इस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया था, यस और नो। तो ये एंगल भी सेम सेगमेंट में, तो ये इसके क्या हो जाएगा इक्वल। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। क्या थ्योरम लगेगी बताइए, एंगल सम, या सॉरी शॉर्ट में लिखते हैं इसे एएसपी, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, करेक्ट। एंगल एबीसी गिवन है 69 डिग्रीज प्लस एंगल एसीबी इज 31 डिग्रीज। तो गाइस यहां से एंगल बीएसी कितना रहा हमारे पास बताइए 80 डिग्रीज, करेक्ट, यस और नो। तो अभी हमने फाइनली क्या अचीव कर लिया है, हमने एंगल बीएसी कितना फाइंड आउट कर लिया है 80 डिग्रीज, इतना हमने अचीव कर लिया है। सो एंगल बीएसी शुड बी इक्वल टू एंगल बीडीसी बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। फाइनली रीजन क्या आएगा, थ्योरम लगा देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर व्हाट गाइस इक्वल, गुड। सो फाइनली एंगल बीडीसी भी मेरा कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा गाइस 80 डिग्रीज। सो दिस वाज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमारी सिर्फ एक ही थ्योरम यूज हुई है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को।
एक ही थ्योरम यूज हुई है, एंगल बीडीसी 80 डिग्री आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो चुका है? इन फिगर एबीसी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, AC and BD intersect at point E. So that means AC and BD intersect at the point E. Such that angle BEC is 130 डिग्री, ये हमें गिवन है। एंगल ECD is 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है बताइए? तो टेक्निकली हमें एंगल BAC क्या करना है? फाइंड। यस और नो? अब डिस्कशन कर ले पहले थोड़ी सी। अब डिस्कशन देखिए गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 130 डिग्री और ये वाला एंगल अगर हम इसे x ले लें, क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये ऊपर वाला एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा बताइए? 50 डिग्री। अब 50 डिग्री आ गया है तो इस ट्राइंगल में 50 डिग्री और 20 डिग्री हमें पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या गाइस? एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आ जाएगा? 110। अब ये एंगल 110 आ चुका है, तो वही सेम थ्योरम लगेगी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये एंगल BAC भी इसके इक्वल क्या हो जाएगा? 110। तो स्टेप 1 वुड बी लीनियर पेयर, स्टेप 2 एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकलेगा, राइट? एंड स्टेप नंबर 3 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल से फाइनल हमारा आंसर निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन आना चाहिए? लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर एंगल्स, LPA शॉर्ट में लिखेंगे। BEC की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 130 डिग्री। तो एंगल DEC कितना आ गया? 50 डिग्री। तो अभी हमने सबसे पहला ये वाला एंगल 50 डिग्री हमने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया। अब हम ट्रायंगल DEC में क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल DEC की वैल्यू ऊपर से कितनी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? 50 डिग्री प्लस एंगल EDC क्वेश्चन में हमें गिवन है 20 डिग्री प्लस एंगल ECD। यहां से एंगल ECD कितना आ गया हमारे पास बताइए? 180 माइनस 70 डिग्री। सो फाइनली एंगल ECD कितना आ गया? 110 डिग्री। तो अभी हमने स्टेप नंबर 2 अचीव कर लिया, एंगल ECD कितना फाइंड आउट कर लिया है? 110 डिग्री। एंड फाइनल स्टेप 3 में हम बोलेंगे एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC 110 और थ्योरम लग जाएगी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखिए टेक्निकली एंगल ECD और एंगल BCD इक्वल है, राइट? सेम है, इक्वल नहीं है, सेम है। आपको फिगर में दिखा देता हूं। टेक्निकली गाइस ये जो एंगल अगर मैं यहां से देखूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एंगल क्या बोलूंगा? एंगल EDC। लेकिन अगर मैं इसको B से लूंगा तो B से मैं इसको क्या बोलूंगा? एंगल। तो सेम एंगल नहीं है दोनों, राइट? तो यहां से बन जाएगा एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। थ्योरम लग जाएगी एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंड फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज एंड दैट विल बी आवर आंसर। सो गाइस ये क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से हमने इसको निपटा लिया, अगर आप ध्यान से देख लें। सो इस क्वेश्चन को भी हमने 3 स्टेप्स में किया है, लीनियर पेयर, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड देन फाइनली सर्कल की थ्योरम लगाई है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। बाकी क्वेश्चन 6 से हम सेकंड पार्ट में करेंगे।